थोड़ी सी बात पहले प्रेशर के बारे में कर ली जाए। आपने 11th-12th में प्रेशर के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए कि आपने वो सब याद रखा हुआ है या भूल गए हो, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे, कहानी को स्टार्ट करेंगे तो अच्छे से फील मिलेगा। तो देखो, अगर क्या कर ले, हम एक कंटेनर लें और उसमें क्या कर ले, कोई एक सिंपल सा गैस भर दे। तो एक बात बताओ, क्या गैस गैस में क्या होंगे? गैस के पार्टिकल्स। तो गैस के पार्टिकल्स की वजह से जो प्रेशर जनरेट होगा वो वॉल्स पे होगा या नहीं होगा। और देखो, कंटेनर के अंदर जो जगह है जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं कंटेनर का, उस वॉल्यूम के में भी प्रेशर होगा या नहीं होगा। पहला क्वेश्चन क्या, गैस के पार्टिकल्स की वजह से इन वॉल्स पर, इन दीवारों पर प्रेशर क्रिएट होगा या नहीं होगा। और दूसरा क्या, ये जो अंदर जगह खाली बचा हुआ है उस खाली जगह में प्रेशर होगा या नहीं होगा, ठीक है। और देखो, एक दूसरा केस बनाओ, उसमें एक कंटेनर दूसरा लो, उसमें अंदर एक लिक्विड भर दो, ठीक है। लिक्विड सिंपली वाटर ले लो। तो इसमें भी इस केस में भी बताओ, क्या वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से इस कंटेनर के वॉल्स पर प्रेशर क्रिएट होगा नहीं होगा। और ये जो अंदर स्पेस है वहां भी प्रेशर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, दोनों केस आपने बचपन में 11th-12th से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो पहले इस कंटेनर की बात करते हैं। तो देखो, आप सभी को मालूम है यहाँ पे जैसे पूरा वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है वाटर क्या करता है, जिस कंटेनर में रहता है उसकी दीवारों पे प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। और क्या करोगे, अगर इसके अंदर आप सिंपल सा एक टुकड़ा डाल दो लकड़ी का, तो वो हमेशा क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। मतलब एक जगह कहीं थोड़ा सा नीचे आके रुक जाता है। रुक क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है। आपने क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी चैप्टर में पढ़ा होगा 11th में, कि जो वाटर के हर लेयर होते हैं, हर लेयर के दोनों साइड पे प्रेशर क्या होता है, बराबर। जैसे एक लेयर ये बनाओ, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा। एक दूसरा लेयर बनाओ, जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा। जब ये लेयर क्या होंगे, एक दूसरे से एकदम पास 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 रहेंगे, तो क्या कहेंगे, लिक्विड का रूप बना लेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ से आपने ये पढ़ा हुआ है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से जो प्रेशर होता है दोनों जगह होता है। एक तो उनके वॉल्स पे भी और पूरे वॉल्यूम में भी प्रेशर होता है। अगर पूरे वॉल्यूम में प्रेशर नहीं होता तो ये लकड़ी कभी भी ऐसे रुकी हुई नहीं रहती। वो क्या करती, ऊपर आती नीचे आती, जिधर प्रेशर ज्यादा रहता है उधर की तरफ मूव करती, ठीक है। लेकिन देखो, यहाँ पे क्या है, प्रेशर हर जगह बराबर है, इसलिए कुछ टाइम जाने के बाद क्या कर गई, रुक गई। अब देखो, यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो, यहाँ पे पहले सुन लो, हुआ क्यों, क्लास के लास्ट तक आप समझ जाओगे। यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स की वजह से प्रेशर सिर्फ वॉल्स पे होता है। इस वॉल्यूम के अंदर गैस के पार्टिकल्स की वजह से प्रेशर नहीं होता। प्रेशर कहाँ होता है, सिर्फ वॉल्स के ऊपर होता है। अंदर क्या करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने की वजह से प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों होता है, आज की क्लास में देखना है, ठीक है। तो देखो यार, इसमें क्या होगा, मेनली गैसेस का बात होगा। गैस क्या होता है, देखो, हम कहाँ रहते हैं, धरती पर रहते हैं। और यहाँ पे जो मेन क्या बोलते हैं, गैसेस का क्या बोलते हैं, जैसे अंबार लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैसेस होते हैं बहुत सारे फॉर्म में पाई जाती है। ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट है, हम छोड़ेंगे नहीं तो प्लांट लेंगे नहीं, प्लांट नहीं लेंगे तो वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे नहीं। मतलब कहने का, गैसेस हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी एक गैस होता है जो क्या करता है, हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, ओजोन गैस। वो क्या करता है, एक थीन लेयर ऑफ ओजोन, जो कि क्या हुआ है, पूरे अर्थ को चारों तरफ से एक ब्लैंकेट की तरह घेरा हुआ है, जो क्या करता है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन को हमारे क्या बोलते हैं, अर्थ पे आने से रोकता है, ठीक है। तो देखो, ये सब क्या बताता है कि गैस हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं। और देखो, जहाँ पे हम रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, ट्रोपोस्फियर के अंदर। हमारा जो अर्थ है उसके अंदर कई सारे लेयर है एटमोस्फियर का। तो ट्रोपोस्फियर में रहते हैं, वहां भी बहुत सारे गैसेस क्या बोलते हैं, अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो, आज की क्लास मेनली चलेगी गैसेस के ऊपर, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आज की क्लास है बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स की, जिसमें हम अपना चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कवर करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई थी पहले इसके बारे में, अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड।
बात है 17th सेंचुरी की। उस टाइम पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज की स्टडी चल रही थी। तो देखा ये गया कि सॉलिड लिक्विड की प्रॉपर्टी से जो आपका गैस का प्रॉपर्टी होता है बहुत ज्यादा डिफर करता है। देखो, इस बात को समझाने के लिए उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट थे, न्यूटन, बॉयल और जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया जो ये बोलता है कि गैस आपका बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और उन पार्टिकल्स को सिंपली मॉलिक्यूल नाम दे दिया गया। जो आपके गैस प्रेशर, टेम्परेचर को चेंज करने पे अलग अलग बिहेवियर दिखाता है, इसके ऊपर बात की गई। ठीक है, फिर कहानी आगे बढ़ी 1800 में। 1800 में क्या आया, आपका एक्चुअल एटॉमिक थ्योरी आया। एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है कि गैस का, सॉरी गैस का नहीं, किसी भी आटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो यार, आटम के स्ट्रक्चर को जाने बिना ही 100 साल पहले न्यूटन और बॉयल ने ये बात बोल दी थी कि जो छोटा सा पार्टिकल होगा कोई भी गैस का, उसको मॉलिक्यूल बोला जाएगा। और जो उन्होंने अपने मॉडल में प्रॉपर्टीज की बात की थी वो बहुत हद तक सही भी थी। फिर कहानी आगे बढ़ी 19th सेंचुरी में। उस टाइम पे मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, जो न्यूटन और बॉयल ने थ्योरी दिया था उसको, एटॉमिक थ्योरी को, और अपने आप से दिया गया एक्सपेरिमेंट, अपने आप से किया गया एक्सपेरिमेंट, उन सबको मिला के एक थ्योरी दिया जिसको नाम दिया गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये क्या था, किसी भी गैस का प्रेशर, टेम्परेचर बदलने पे अलग अलग बिहेवियर शो करना, और किसी भी गैस का आइडियल गैस इक्वेशन से क्या बोलता है रिलेशन दिखाना, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस को भी सही प्रूव करना। ये सारे बातों को जो फॉलो कर रहा था, इन्होंने ऐसा थ्योरी दिया था। देखो, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि किसी भी फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम दो अलग अलग गैसेस ले तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अलग अलग गैसेस लो, टेम्परेचर प्रेशर दोनों का सेम रखो, तो क्या होगा, दोनों गैसेस में फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ये सभी बात गैस लॉ और जितने भी उस टाइम तक के लॉ गैस के ऊपर बनाए गए थे, उन सभी को थ्योरी, कौन सा थ्योरी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का काइनेटिक थ्योरी क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। तो वहीं से स्टार्ट हुआ इस थ्योरी का। ठीक है, तो एक इस थ्योरी से, अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी, एक सेकेंड रुको, 2 मिनट, बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। तो पहला पॉइंट उन्होंने वही बोला कि जो आपका गैस होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको मॉलिक्यूल बोला जाता है। ठीक है, तो देखो आज के केस में हम जो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं गैसेस के, उनको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, पार्टिकल भी बोल सकते हो, आटम भी बोल सकते हो, आयन भी बोल सकते हो। वो डिपेंड करता है कि जो आपने गैस लिया है वो किस चीज का लिया है। ठीक है, तो देखो हम कुछ भी बोल देंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करेंगे तो आटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी, आयन भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये एक कंटेनर है, उसके अंदर क्या करते हैं, एक गैस को भरते हैं। तो देखो हमने शुरू में आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अगर कोई भी गैस किसी कंटेनर के अंदर भरा है तो वो हमेशा सिर्फ उसके वॉल्स पे ही प्रेशर बनाता है, जिस जगह में भरा है वहां पे प्रेशर नहीं बनाता। तो उसके बारे में देखो, काइनेटिक थ्योरी आपका बोलता है कि एक आटम लो आप, उसका साइज की बात करो, वो कितना होता है, नॉर्मली 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर। मतलब क्या, 1 × 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। 1 एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। तो उन्होंने कहा कि जो आपका गैस है वो क्या होगा, छोटे छोटे आटम से मिलकर बना होगा। तो जो आपका आटम का साइज होता है इतना होता है। लेकिन किसी भी दो पार्टिकल बोलो या आटम बोलो, उनको आप उठाओ तो उनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इसके मुकाबले 10 टाइम्स होता है। किसी भी दो आटम के, गैस के आटम के बीच के जो डिस्टेंस होता है वो एक आटम के साइज के मुकाबले 10 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही रेयर केस में या ना के बराबर वो एक दूसरे के पास आके क्या करते हैं, स्ट्राइक कर पाते हैं। तो देखो दो आइटम बोलो, जब क्या करेंगे, एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे तब प्रेशर क्रिएट होने की संभावना है। लेकिन जब प्रेशर एक दूसरे से स्ट्राइक नहीं करेंगे तो प्रेशर बन ही नहीं सकता। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो कंटेनर है उसके अंदर कहीं भी प्रेशर क्रिएट नहीं होता। लेकिन आप सभी को मालूम है पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं, तो वो क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम सिर्फ इसके वॉल्स पे ही स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, लेकिन देखो यार,
जैसे एक फैमिली है और उसके अलग-अलग मेंबर अलग-अलग जगह पे जॉब करते हैं, ठीक है? लेकिन जब कोई फेस्टिवल पड़ता है तो सब घर पे आते हैं, मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी होता है। भले ही कितने दूर हैं लेकिन कुछ रेयर केसेज़ आते हैं जिस केसेज़ में ये क्या होते हैं, एक-दूसरे के पास में आके एक-दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, ठीक है? स्ट्राइक करते हैं तो इनका जो वेलोसिटी होता है, जिस स्पीड से ये मूव कर रहे हैं, उसमें भी चेंजेज़ आता है। तो देखो, जब किसी भी 2 एटम मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी बोलो, गैस के पार्टिकल बोलो, उनके स्ट्राइक की वजह से उनके वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आता है, तो उसको बोला जाता है कोलिजन बोला जाता है, ठीक है? कोई भी 2 पार्टिकल जब स्ट्राइक करते हैं तो अपनी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस पाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? कोलिजन कहा जाता है, ठीक है? बात करते हैं कि जब कोई भी आपका गैस किसी भी कंटेनर के वॉल के ऊपर स्ट्राइक करता है तो प्रेशर कैसे जनरेट होता है, ठीक है? तो ये कोई एक कंटेनर है, ठीक है? इसमें एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं, सपोज कर लो इतना एरिया की बात करेगी, इस पे प्रेशर देखा जाएगा, ठीक है? सपोज कर लो वो एक पार्टिकल यम मास का वी वेलोसिटी से यहाँ पे आके स्ट्राइक किया। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले नोट कर लो कि अगर दो आटम हो गैस के, अगर वो कोलाइड करे या एक आटम या आपके वॉल्स ऑफ कंटेनर क्या करे, कोलाइड करे, तो उनके बीच जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो देखो, जैसे जितने भी आपके कोलिजन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक इलास्टिक एंड एक नॉन नॉन इलास्टिक। तो देखो, इलास्टिक में क्या होता है, आपका एनर्जी का लॉस नहीं होता। जैसे आप क्या करो, एक बॉल लो और टप्पा करो, तो पहली बार क्या होगा, इतनी हाइट पे आएगा, और जब फिर क्या करेगा, जमीन को टच करके वापस आएगा तो इतना हाइट पे आएगा, फिर आएगा तो हाइट उसका और कम हो जाएगा। तो ऐसे कोलिजन जिसमें एनर्जी का लॉस होता है वो इलास्टिक नहीं होते। लेकिन अगर कोई कोलिजन इलास्टिक हो गया तो उसमें क्या करोगे, अगर आप टप्पा मारोगे तो अगर पहली बार इतनी आया तो दूसरी बार भी इतनी हाइट तक वो आएगा, ठीक है? क्योंकि वहां पे एनर्जी का कुछ लॉस नहीं हुआ। तो वैसे यहाँ पे होता है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। तो जिस स्पीड से यहाँ पे ये स्ट्राइक करेगा, सेम स्पीड से वापस भी आ जाएगा। तो देखो, पहले क्या था, अगर इस पार्टिकल का मोमेंटम हम डिसाइड करें, जब इसने यहाँ पे स्ट्राइक किया तो वो किसके बराबर था, यम इंटू वी के बराबर। लेकिन जब स्ट्राइक करके वापस आया, उस टाइम पे उसका मोमेंटम क्या हो गया, अच्छा पी1 बोलो पी2 बोलो, माइनस यम वी हो गया। देखो, पहली बार इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर था, और जब स्ट्राइक करके वापस आया तो उसकी मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर का है। इधर का है मतलब उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो माइनस एम बी हो गया। फिर वहां से क्या होगा, वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, फिर यहाँ पे कुछ मोमेंटम बनाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, फिर उधर के डायरेक्शन में मूव करेगा, उधर के डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो जो आपके गैस के पार्टिकल होते हैं, जितनी बार वॉल्स पे स्ट्राइक करते हैं उतने टाइम्स उनका मोमेंटम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। मोमेंटम क्यों चेंज होता है, गैस के पार्टिकल के वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे क्या पता चला कि जितने भी गैस के पार्टिकल होते हैं उनका मोमेंटम चेंज होता रहता है। उसी प्रकार आपके वॉल्स का भी मोमेंटम हर बार चेंज होता रहता है। जैसे सपोज कर लो ये है, अगर इस पे स्ट्राइक करे तो ये हल्का सा पीछे जाता है, और अगर ऐसे रुके हुए हैं, अगर ये इसको इधर की तरफ पुश करे तो ये क्या होगा, हल्का सा आगे आएगा। पहले केस में क्या था, जब इसने स्ट्राइक किया तो ये पीछा गया, ठीक है? मतलब इसका डायरेक्शन मूव करने का इधर डायरेक्शन में है। फिर सेकंड केस में क्या है, इसने इसको इधर पुश किया, तो सेकंड केस में इसका डायरेक्शन इधर के डायरेक्शन में है। कहने का मतलब ये है कि जितनी बार कोलिजन ये पार्टिकल इस पे करेंगे, इन पार्टिकल्स का मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसी प्रकार वॉल्स का भी मोमेंटम हर बार चेंज होगा। पहली बार मोमेंटम उसका कुछ हल्का सा इधर दिख रहा है, मतलब इसका कुछ मास है और इसका डायरेक्शन मूव करने का इधर है। सेकंड केस में इधर आ रहा है तो इसका मास है और मोशन इधर के डायरेक्शन में है। तो हर केस में आपका वॉल्स का भी मोमेंटम चेंज होता रहता है। तो देखो, किसी भी एक यूनिट एरिया की बात करो, उस एरिया में हर बार जो भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, उस मोमेंटम के चेंज होने की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। सपोज कर लो पहली बार यहाँ पे 4 पार्टिकल स्ट्राइक किए तो कुछ मोमेंटम हुआ, अगली बार अगर 5 पार्टिकल स्ट्राइक किए तो फिर कुछ मोमेंटम होगा, फिर अगर 2 पार्टिकल स्ट्राइक किए तो फिर कुछ मोमेंटम होगा। तो हर पार्टिकल किसी भी गिवन टाइम पे किसी भी गिवन एरिया के अंदर
क्या बोलते हैं, जितनी बार स्ट्राइक कर रहे हैं उतनी बार उनका मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो उसी चेंज इन मोमेंटम की वजह से आपका वॉल्स पे क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, समझ में आया ये बात? क्या होता है, ये जब इस पे स्ट्राइक करते हैं तो ये इसको रिवर्स भेजता है, यहाँ आता है फिर यहाँ जाता है फिर यहाँ। क्या कहते हैं, पार्टिकल स्ट्राइक वॉल्स पे स्ट्राइक की वजह से अपने मोमेंटम को चेंज करते रहते हैं, और फिर क्या होता है, वॉल्स का भी मोमेंटम चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है, यहाँ से क्लियर हुआ। ये क्या होगा, ये इस पे स्ट्राइक करेगा, ये सपोज कर लो पार्टिकल था, ये जब इस पे स्ट्राइक किया तो ये हल्का सा पीछे गया, इसका मोमेंटम हल्का सा इधर की तरफ दिख रहा है। और फिर क्या होगा, ये सपोज कर लो पार्टिकल रुका हुआ है 1 सेकंड के लिए, फिर इसने इधर स्ट्राइक किया तो ये इधर की तरफ आ रहा है, तो उस टाइम पे भी इसका मोमेंटम चेंज हुआ। तो उसी चेंज इन मोमेंटम की वजह से प्रेशर क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक है, तो देखो जो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉडल है उसके कुछ एजम्पशन है, तो क्या करते हैं, वो थ्योरेटिकल है, एक जगह लिख देते हैं, आप क्या कर देना, नोट कर लेना। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो, ये बात क्लियर हुई ना कि प्रेशर क्यों सिर्फ वॉल्स पे होते हैं और उसके अंदर नहीं होता, कंटेनर के अंदर प्रेशर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वॉल्स पे होते हैं। कंटेनर के अंदर प्रेशर क्यों नहीं होता, क्योंकि दो आटम गैस के उनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ आटम। ठीक है, चलो तो बात करते हैं एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। तो देखो पहला पॉइंट है, अ गैस इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ये बात तो बता दी थी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर अलाइक बट डिफर फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर गैस। किसी भी एक गैस के सैंपल की बात की जाए तो उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सेम तरह के होंगे, अलाइक मतलब सेम तरह के होंगे। लेकिन किसी भी दूसरी गैस की बात की जाए, पहले गैस और दूसरे गैस के मॉलिक्यूल अलग अलग तरह के होंगे। ठीक है, फिर क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस बिहेव एज अ हार्ड स्मूथ एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर। जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको एज ए स्फीयर की तरह माना जाता है। क्या जाओ, हाँ हाँ बाहर जाओ जाओ, एक सेकेंड। तो कंटिन्यू करते हैं, जितने भी हमारे गैस के पार्टिकल्स होंगे उनको हम एज ए स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे जो कैसे होंगे, इलास्टिक नेचर के। मतलब क्या, वो अपने एक दूसरे आटम से या किसी भी कंटेनर के वॉल से स्ट्राइक करेंगे तो उनके बीच किसी भी प्रकार का एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और जिनका जो साइज होता है बहुत ही छोटा होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। अभी आपको दिखाया ही था कि जो आपका कोई भी एक आटम है उसका रेडियस कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो देखो थर्ड पॉइंट है, ड्यू टू थर्मल स्टेट ऑफ गैस। थर्मल स्टेट का मतलब टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इट्स मॉलिक्यूल आर इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। टेम्परेचर चेंज होता है जिससे क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल्स किसी भी गैस के हमेशा कंटिन्यू मूव करते रहेंगे, अपने आप से अपने आप से नहीं, अपने भाई बंधु से टकराएंगे और किसी भी कंटेनर के वॉल से टकराएंगे। इतना नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपके गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। देखो आपने न्यूटन का लॉ क्या पढ़ा हुआ है, इनर्शिया, कि कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो कंटिन्यूअसली स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्योंकि आपके गैस के पार्टिकल को ये अज्यूम किया गया है कि वो परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर है, मतलब उनका एनर्जी लॉस नहीं होने वाला, तो जब तक वो किसी से कोलाइड नहीं करेगा तब तक स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा, और जितनी बार कोलाइड करेगा उसका वेलोसिटी और डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। ठीक है, फिर देखो जो दो पार्टिकल हैं उनके बीच जो क्या होता है, स्ट्राइक होता है, उसको क्या बोला जाता है, कोलिजन बोला जाता है। तो देखो दो पार्टिकल जब कोलाइड करते हैं उस टाइम को बात की जाए, और दो पार्टिकल जब एक दूसरे से दूर रहते हैं उस टाइम की बात की जाए, तो इनमें जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, सपोज कर लो एक यहाँ पे पार्टिकल है, ये एक दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पार्टिकल मूव किया, यहाँ पे आया, स्ट्राइक करते ही वो क्या करेगा, अपना डायरेक्शन चेंज करके दूसरे पार्टिकल की तरफ मूव करने लगेगा। ठीक है, देखो ये जो जितने टाइम तक एक पार्टिकल दूसरे से स्ट्राइक नहीं किया, मतलब ये जो लेंथ होता है, जितने टाइम तक वो फ्रीली मूव किया बिना किसी से कोलाइड किए, उस पाथ को बोला जाता है मीन फ्री पाथ। तो जो आपका किसी भी आटम के लिए जो मीन फ्री पाथ होता है
उसका कंपैरिजन किया जाए अगर उसके किसी दूसरे के कोलिजन से भी, तो उसमें बहुत बड़ा गैप होता है, ठीक है। ये जो मेन प्री पथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन जब वो स्ट्राइक करता है तो स्ट्राइक करते ही मूव करा जाता है, कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि जो आपके कोलिजन होते हैं वो क्या होते हैं, इंस्टेंटेनियस होते हैं, मतलब क्षण भर के लिए होते हैं, हुए दूर हो गए। और लेकिन जितने टाइम तक वो फ्रीली मूव करता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मासेस। क्या होते हैं पॉइंट मासेस? और डू नॉट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, उनका साइज बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। नोट करो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो देखो, जो आपके मॉलिक्यूल आप गैस होते हैं वो एक दूसरे पे कोलिजन के टाइम फोर्स एग्जर्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए कोलिजन होता है जिसकी वजह से फोर्स एकदम ना के बराबर होता है, ठीक है। फिर देखो सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा हाइट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब दो पार्टिकल एक दूसरे से जो अट्रैक्ट रहते हैं उस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिड में भी हाई होता है, अगर कोई लिक्विड सैंपल लो उसमें भी हाई होता है। लेकिन किसी भी गैस सैंपल की बात की जाए, सपोज को ये कंटेनर में गैस भरे हुए हैं, तो पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं। यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि किसी भी दो पार्टिकल्स को कंपेयर करो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इन दोनों के मुकाबले इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसकी वजह से सिंपल बोलो कि गैसेस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो ना के बराबर होता है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी भी वॉल्स के ऊपर, कंटेनर की वॉल्स के ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट करता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।